नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी कुशल होंगे। बंधुओं, एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं हवलदार के लिए। इसमें आपका डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी 2023 तक है। वही लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 17 फरवरी 2023 तक रात 11 बजे तक है। वही लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का टाइम जो आपका 19 फरवरी तक दिया गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान जो है काटने का, वो आपका 19 फरवरी 2023 तक ही है, रात 11 बजे तक। वही लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग 20 फरवरी 2023 तक। चालान के द्वारा आप जो है 20 फरवरी 2023 तक जमा कर सकते हैं। वही डेट्स ऑफ विडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, ये आपका करेक्शन के लिए जो टाइम दिया हुआ 23 फरवरी से 24 फरवरी 2023 तक है, 11 बजे रात तक। वही शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है अप्रैल में, और बहुत ही कम समय में इसका एग्जामिनेशन ले लिया जाना है। ये था आपका कि किस डेट से एप्लीकेशन का आमंत्रण किया गया है और किस डेट तक ये स्वीकृत किया जाएगा ऑनलाइन फ़ी वगैरह। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अप्रैल में हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी में फटाफट लग जाइए और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, ताकि ये आपका 2023 वर्ष जो है सफल रहे। आगे देखते हैं, सिलेबस पर विशेष चर्चा करते हैं। इसके अतिरिक्त इस फॉर एप्लीकेशन में और क्या क्या बातें हैं, उन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें वैकेंसी कितना है। तो टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट आर एज अंडर एमटीएस के अंतर्गत जो है 10,880 है। वही हवलदार इन सिविक एंड सीवीएन के लिए जो है 529 है। इसमें स्टार है, दोनों ही वैकेंसी में स्टार है, यानी घट बढ़ सकता है और संभावना है बढ़ेगा ही। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एज लिमिट। ये एज जो है आपका 1 जनवरी 2023 को कंसिडर किया जाएगा। इसमें आपका पोस्ट वाइज एज वाइज दिया हुआ है। आपका 18 से 25 ईयर्स जो है कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1998 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005 फॉर एमटीएस एंड हवलदार इन सीवीएन, दोनों ही पोस्ट के लिए ये जो है आपका पीरियड है। और वही 18 से 27 साल जो है आपका सिविक वाला जो हवलदार वाला पोस्ट है उसके लिए एज दिया गया है। और विभिन्न कैटेगरियों के लिए, वुमेन के लिए इत्यादि के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर और जैसे डिफेंस के लिए, विडोज़ के लिए इत्यादि के लिए। अब आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन 17 फरवरी 2023 तक का, जिसमें कैंडिडेट को मैट्रिकुलेट होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। और दोस्तों, ये वर्ष जो है नियुक्ति का वर्ष रहेगा, इसलिए आप लोग प्रिपरेशन में लग जाएं। अब है आपका एप्लीकेशन फ़ी। ये जो है कॉमन सभी के लिए 100 रुपीज़ है। वही गर्ल्स SC ST के लिए किसी तरह का कोई फ़ी नहीं रहेगा। अब दोस्तों, अब हम लोग इंडिकेटिव सिलेबस पर विशेष बात करेंगे। जहाँ तक हम सभी को पता है कि ये जो CBT फॉर्म में एग्जामिनेशन लिया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स एबिलिटी। न्यूमेरिकल्स एंड मैथमेटिक्स एबिलिटी का सिलेबस यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें टॉपिक भी दिया हुआ है, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेनली जो इसका टॉपिक्स है जैसे प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेसिक geometric figures, distance and time, lines and angles, introduction of simple graphs and data, square and square roots।
तो दोस्तों इसमें देखिए, आप लोग का जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, तो आप लोगों का जिस पार्ट पर अच्छा कमांड है उसी पार्ट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होता है। कोई भी कंपटीशन में आपका जो स्ट्रांग पोर्शन होता है उसी को और स्ट्रांग करने की प्रयास करना चाहिए, और उस कंडीशन में आपका रिजल्ट होने की संभावना बहुत बढ़ जाता है। वही रीजनिंग में, इसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो दिया हुआ है, देखिए बेसिकली जिनका मैथमेटिक्स ठीक रहता है उनका रीजनिंग भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। और इसमें आपका वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों फॉर्म में पूछा जाएगा। कुछ एनालॉजी टेस्ट की क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग एनालॉजी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वही आपका डायरेक्शन और सीरीज़, डायग्राम्स, कैलकुलेटर, कैलेंडर एंड क्लॉक, ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पर। चलिए देखते हैं जनरल अवेयरनेस पे क्या क्या दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस में साथियों, मेनली जो अभी के क्रम में जो घटना होता है विगत, इसमें जो है कम से कम अभी से 2-3 महीने पहले जो भी मुख्य घटनाएं घटी है देश दुनिया में, उस पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए। और इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यूज़ में कौन सा खबर ज़्यादा रहा है। इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी, आर्ट्स, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ईवीएस, ये है आपका बेसिक टॉपिक। वही सीज़न 2 के लिए जो है आपका सिलेबस में दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और कुछ इसमें सिनोनिम्स, एंटीनिम्स और स्पेलिंग मिस्टेक और कुछ ग्रामेटिकल नॉलेज होने के बाद जो है इंग्लिश आपका कमांड में आ जाएगा। वही जहाँ तक बात है कॉम्प्रीहेंशन का, तो इसमें क्या होता है कि एक टॉपिक दिया जाता है ऑलरेडी एक तरीके से, उसी में आपका आंसर भी दिया हुआ रहता है, उसी में से चूज करके आपको लिखना रहता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट मेन फैक्टर में रहता है। अब है आपका फिजिकल इफिशिएंटी स्टेट्स, जो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। वही इसमें बॉयज़ लोग के लिए जो है 1600 मीटर का दौड़ जो है 15 मिनट में कंप्लीट करना है, और वही फीमेल के लिए जो है 1 किलोमीटर जो है 20 मिनट में तय करना है। और ये इस वैकेंसी का एक तरीके से इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें बहुत सारे लड़के जो होते हैं क्वालिफाई कर जाते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन वही दौड़ और हाइट वेट मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये तो बात की बात है। सबसे पहले आप लोगों को प्रयास होना चाहिए कि कंपटीशन को किस तरीके से निकाला जाए, और आप लोग थोड़ी सी भी तन्मयता के साथ प्रिपरेशन को यदि करते हैं तो आप लोग का रिज़ल्ट होना फिक्स है। और जहाँ तक फिजिकली फिट होने की बात है, तो आप लोग ऑलरेडी इस पे प्रिपरेशन लगे हुए हैं, तो आप लोग अपने आप को ज़रूर फिट करके रखे होंगे, और ये भी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पर लगे रहिए। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे की तैयारी के लिए इस चैनल में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर आप लोगों के साथ चर्चा किया जाएगा। बहुत सारे पार्ट्स को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, नहीं करना है, किन क्वेश्चन को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, इन सारे बातों पर विशेष चर्चा की जाएगी। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द मेरे चैनल के साथ जुड़ें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।